वेलकम बाय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज एलएलईबी सब्जेक्ट में। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर। इससे पहले जो अपना लेक्चर हुआ था एलएलईबी के अंदर ही हमने जो पढ़ा था, हमने आईटी एक्ट के अंदर ही समझा था कि डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। तो डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम पहले पढ़ चुके थे, थोड़ा हम यहाँ पर उसके बारे में ऐड ऑन करेंगे। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पढ़ेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर को हमने क्या बोला था, डिजिटल सिग्नेचर मीन्स ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय द सब्सक्राइबर। कि जब सब्सक्राइबर जो है जिसके नाम से डिजिटल सिग्नेचर इशू हुआ है वो ऑथेंटिकेट करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, किसके थ्रू, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। और वो जो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जो सब्सक्राइबर जो है इशू करता है, किसके बेस पर, जो उसके पास ऑथेंटिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वो सब बाय सब्सक्राइबर इशू करने की। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ये सेक्शन 35 सब सेक्शन 4 के अंदर मेंशन है। इट मीन्स ए सर्टिफिकेट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर इशूड अंडर द सेक्शन 35 सब सेक्शन 4। अब हम देखें कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किसको होता है। कोई भी एनी पर्सन में मेक एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ फॉर द इशू ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट विद फ़ी 25,000। कि कोई भी पर्सन जो है वो क्या कर सकता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। किसको बोलो, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हमने पहले पढ़ा था, बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए जब आप इशू करते हो तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, सर्टिफाइड करेगी। तो एनी पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू द सर्टिफाइंग अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इन सच ए फॉर्म में एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो एप्लीकेशंस होगी, ईच सच एप्लीकेशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय फी नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़ जो फीस होगी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ क्या करेगी, provided that while subscribing fees under subsection 2 different fees may be prescribed for different class of applications। कि यहाँ पे आप ये देखें कि जो सब्सक्राइबर जो एप्लीकेंट है वो जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको जो फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो 25,000 तो है ही, इसके अलावा कुछ कैटेगरी भी यहाँ पे दी हुई हैं। आप ये देखें, एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी accompanied by the certificate practice statement or where there is a no such statement, a statement containing such particular as may be specified by the regulation। की सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, जो कि स्टेटमेंट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशंस रिक्वायर हैं उनको इंक्वायर कर सकती है। और उसको लगता है कि इंफॉर्मेशंस गिवन है, जो इंक्वायरी के अंदर इंफॉर्मेशन जो दी गई हैं उसको लगता है कि सही है, इंफॉर्मेशन फिट हैं, तो ग्रांट कर सकती है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए कर सकती है। इसके अलावा यदि उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो वो रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशंस को, क्योंकि जब तक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है सर्टिफाइड नहीं होती है तब तक वो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू नहीं करती। प्रोवाइडेड दैट नो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी ग्रांटेड अनलेस द सर्टिफाइंग अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड दैट। अब एप्लीकेंट को करना क्या होगा, एप्लीकेंट को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को के लिए अप्लाई करते समय क्या करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशंस देनी होंगी, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ पैन कार्ड, वैलिड एक्टिव पैन कार्ड जो भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जिसमें उसकी इन्फॉर्मेशंस हो, परमानेंट रेजिडेंस की इन्फॉर्मेशंस देनी पड़ेगी। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो 1 या 2 साल के लिए इशू किया जाता है और उस टाइम के बाद उसको क्या कराना पड़ता है, हमें रिन्यू भी कराना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यदि इशू भी कर दिया है, उसकी ड्यूरेशन पूरी हो गई है, तो उसके बाद उसको रिन्यू भी कराना पड़ता है। अब हम बात करेंगे इसी लेक्चर के अंदर, आप देखें पार्ट 2 के अंदर क्या बोला था इन्होंने कि हमें क्या करना है, ड्यूटीज़ ऑफ सब्सक्राइबर भी समझनी है, ठीक है ना। तो ड्यूटी ऑफ सब्सक्राइबर हम समझेंगे। जनरेटिंग द की पेयर, जब आप देखो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब इशू किया जाता है कि जो की होती है, जैसे पब्लिक की होती है, ठीक है ना, पब्लिक की सब्सक्राइबर क्या करता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ में लेता है। और वो जो की का पेयर होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उनको यूज़ में लेता है, तो उनको भी हम यहाँ पे समझते हैं। तो जो भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए जो सब्सक्राइबर है वो की यूज़ में लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, पब्लिक की बोलते हैं। तो सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ वाइल इशूइंग द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल सर्टिफाइड द फॉलोइंग। पहला वो देखेगा कि जो एक्ट के अंदर रूल्स रेगुलेशंस हैं वो पूरे हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। दूसरा वो देखेगा कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो अवेलेबल है उस पर्सन के लिए आफ्टर एक्सेप्टेंस। तीसरा वो देखेगा कि सब्सक्राइबर के पास
उसकी प्राइवेट की भी है सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए या फिर नहीं है। यदि उसके पास प्राइवेट की है या पब्लिक की है तो उसके बेस पर वो क्या करेगा, दोनों कीज़ का यूज़ लेगा सिक्योरिटी पर्पज़ से, और ये देखेगा इन्फॉर्मेशन जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दी जा रही हैं वो एक्यूरेट हैं या फिर नहीं हैं। और यहाँ पे इस बात पर ही ध्यान रखना ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। इट हैज़ नॉलेज ऑफ द मटेरियल फैक्ट विच इट इज हैज बीन इंक्लूडेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एडवर्सली अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यदि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क होता है, रिलायबिलिटी पर होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को इशू करते समय उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेन की जा रही हैं वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। यदि इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है तो आगे वो सस्पेंशन के लिए भी जा सकते हैं। जैसे आप देखिए सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 2 सर्टिफाइंग अथॉरिटी विच हैज़ इशूड ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सस्पेंड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कब सस्पेंड कर सकती है? The subscriber listed in a TOE digital signature certificate. Any person duly authorized to act on the behalf of the subscriber, if it is the opinion that digital signature certificate शुड बी सस्पेंडेड इन ए पब्लिक इंटरेस्ट, की ऐसा लगता है कि उस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट यूज़ में लिया जाता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका सस्पेंशन भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब भी हम डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को यूज़ में लेते हैं तो उसको पब्लिक के इंटरेस्ट में यूज़ में लेना चाहिए, उसके अगेंस्ट यूज़ में नहीं लेना चाहिए। ए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट शैल बी सस्पेंडेड फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 15 days अनलेस द सब्सक्राइबर हैज़ गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी बीइंग हियर इन द मैटर। कि किसी भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो सस्पेंस करना होता है तो उससे पहले जो सब्सक्राइबर है उसको अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है कि उसकी रिगार्डिंग उसकी जो हियरिंग होगी उसका टाइम भी उसको प्रिस्क्राइब्ड टाइम भी दिया जाता है जिसमें उसको अपने फेवर में इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो हमने इस लेक्चर के अंदर यही पढ़ा कि जो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है और सब्सक्राइबर जो होते हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।